रीवा शहर के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट करने का आरोप कानून के ही ज्ञाताओं पर लगा है और वायरल वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि मारपीट की घटना के कुछ ही देर बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मामले को शांत कराया और मार खा रहे युवक को थाने लेकर आ गई। यह पूरा मामला पैसों के लेन देन का बताया गया है, जहां मारपीट में घायल युवक व उसके साथियों ने बताया कि सौरभ पांडे नाम के लड़के ने उनसे कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे, जिसमें से कुछ पैसे लौटा दिए लेकिन कुछ अभी भी बाकी थे। इन पैसों की मांग करने पर बार बार टाल मटोल किया जाता था। बताया गया कि जब पीड़ित अपने एक निजी काम से सिविल लाइन थाने के बाहर सड़क किनारे अपने साथियों के साथ खड़ा था, तभी दो लोग आते हैं और उन पर लात घूंसों से मारपीट शुरू कर देते हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, यहां तक कि पुलिस कर्मियों के सामने भी युवक के साथ मारपीट करते रहे और यह पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या घटना हुई आपके साथ? मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मेरा नाम रिशु मिश्रा है। मैं इधर ढेका साइड जा रहा था। ये सौरभ पांडे मेरा पैसा लिया था 90,000 रुपए। ये बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है जिसमें से पैसा लिया था, तो मैं बोला ये मुझे मिला। मैं बोला सौरभ चलो थाना चलते हैं, जो हिसाब हो क्लियर कर लेते हैं, जो भी पैसा है। तो ये मेरे को वहाँ गाली गलौज करा। वहां से फिर ये अपने पापा को फोन लगाया। पापा इसके पापा आए, पापा यहाँ पे आए थाने पे। थाने के सामने कंट्रोल रूम के सामने ये और इसके पापा और अन्य 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। अब थाने में FIR दर्ज नहीं की जा रही है और उनके तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ कोई मारपीट किया भी नहीं हूँ। उनके वो मेरे साथ मारपीट किए हैं, वीडियो तक है, हर चीज प्रूफ है। और इनका लड़का सौरभ पांडे अन्य भी कई लोगों का पैसा लगता है। इंदौर में इसके नाम का ये आवेदन है, बबरकुआं थाना में। ये वहां से गाड़ी गिरवी ले आता था, यहाँ रखता था गाड़ी रेंट, वहां से रेंट में ले आता था और यहाँ गिरवी रखता था। ये सब फ्रॉड इसके और भी कई बहुत सारे फ्रॉड है। सबसे पैसे ले लेके यही सब करता था। तो मारपीट हुई है, ये किस बात को लेकर हुई थी, क्या मामला था आपका? ये मारपीट यही हुई है कि मैं बोला चलो सौरभ थाने चलते हैं। उसके पापा भी आए, वो बोले चलो थाने चलो। थाने के सामने मैं खड़ा था, जैसे ही मैं आया हूँ तो ये और इसके पापा यहाँ पे मेरे साथ अचानक से मारपीट करने लगे। ये पैसा काहे के लिए दिए थे? ये पैसा मैं इसको उधार दिया था। बोला था कि मेरे से बोला कि भैया मुझको दे दीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने में वाला 1-2 महीने के लिए मैं आपको दे दूंगा। जी मेरा नाम रिशु मिश्रा। कहाँ गए? मैं छत्रपति नगर। पीड़ित युवक शिवम द्विवेदी के मुताबिक यह पूरा विवाद पैसों के लेन देन को लेकर शुरू हुआ। बताया गया कि करीब 1.5 साल पहले लगभग 1 लाख का लेन देन किया गया था। शिवम के भाई ने बताया कि सौरभ पांडे ने इंदौर और रीवा में कई लोगों से अपनी मां की बीमारी और अन्य तरीकों से लगभग लाखों रुपए ले रखे थे। पीड़ित शिवम द्विवेदी ने बताया कि जब पैसों की बात को लेकर सौरभ पांडे के पिता ने उन्हें थाने चलने को कहा तो सिविल लाइन थाने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे थाने के बाहर आए, सौरभ पांडे, उसके पिता और उसके साथ मौजूद 2 अन्य लोगों ने शिवम को घेर लिया, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमलावर युवक पर हमला करने और उसे घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। युवक खुद को बचाने के लिए भागता भी नजर आ रहा है, वहीं जबकि कुछ लोग उसे जबरन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वे इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मगर सिविल लाइन पुलिस अब मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। जी नहीं, ये एक्चुअल में ये 2 लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है, जिससे से विवाद हुआ है। ये एक रिशु मिश्रा करके लड़का है, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला। इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने दोस्त को, जिसका नाम है सौरभ पांडे, और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है रिशु मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे दिलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि
आपने लड़के को दिया, आप लड़के से दो। फिर ये पिता के पास में गया, पिता से भी उसने पैसे दिलाने की बात कही, पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से दो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ऋतु के बताया अनुसार सौरभ पांडे उसको मिल गया। तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ, तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फोन करके बुलाया। तो फिर वो लोग गए और मौके पर उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुंचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाई दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद अभी एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है और दूसरा पक्ष जो है यहाँ से चला गया है, उसका एक है ना हमारे खिलाफ रिपोर्ट कम लिखाई जा रही है। नहीं ऐसा अब उसमें कोई ऐसा झुंड मारपीट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें एक वीडियो मैंने जो देखा है अभी, उसमें सौरभ पांडे नाम का जो लड़का है पहले वो मार रहा है और सौरभ पांडे ने मारपीट उसमें की है और झूमा झटकी उसको कह सकते हैं, झूमा झटकी प्लस मारपीट हो रही है। और जब पुलिस स्टाफ वहाँ पहुंचा तो पुलिस स्टाफ के साथ में बैठ के ऋतु मिश्रा थाने आ रहा था, उस समय जो सौरभ के पिता हैं उन्होंने उसको एक दो हाथ मारा है। तो इस प्रकार से मात्र 2 लोगों ने इसमें मारपीट की है, ऐसा कोई झुंड या वकीलों को उनके द्वारा मारपीट नहीं की गई।